नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है एरेका पाम। दोस्तों, अगर आप घर में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट लगाने चाहते हैं तो उनमें से एक एरेका पाम दोस्तों प्रमुख प्लांट है। और एरेका पाम की क्या देखभाल करने चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, ये मेरे एक गमले में लगा हुआ है, प्लास्टिक के गमले में। ये 7 से 8 इंच का गमला होगा दोस्तों। और बहुत आपने देखिए, पाम का नाम तो हर किसी ने सुना होता है, एरेका पाम। ये ऐसा प्लांट है जो नंबर 1 पर आता है, जो एरेका पाम है। एक खूबसूरती के लिहाज से भी दोस्तों, साथ साथ इसका हम यूज़ अपनी एयर को शुद्ध बनाने में भी किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं तो कहूँगी हर एक घर में कम से कम 7 से 8 एरेका पाम जरूर होने चाहिए दोस्तों। एरेका पाम का होना हमारे घर पर होना ज़रूरी है। कारण यही है कि ये रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, और जो हमारी घर से जहरीली गैसें निकलती हैं ना, वातावरण से निकलती हैं, उसको ये ऑब्ज़र्व करता है। तो अगर आप अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो कम से कम अपने घर पर, अगर आपके पास बालकनी है, गमलों में लगाइए इसको, एरेका पाम। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए एरेका पाम। और इसको दोस्तों कौन सी लोकेशन में रखना, इसको आपको सूर्य की अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट लाइट में रखना है। डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना दोस्तों, क्योंकि इसको धूप ज़्यादा पसंद नहीं है, तेज़ धूप पसंद नहीं है, सीधी धूप पसंद नहीं है। लाइट तो चाहिए, रोशनी तो चाहिए, लेकिन इसको अप्रत्यक्ष धूप चाहिए। और एक तो हमें सावधानी रखनी है, अप्रत्यक्ष लाइट में रखना है। और पानी इसको तभी देना है, चाहे आपने इसको घर के अंदर रखा है या बाहर रखा है दोस्तों, इसको पानी आपको तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूखी हो। दोस्तों, ये ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है कि आप इसको धड़ाधड़ पानी दिए जाए, नहीं। अगर पानी देंगे तो देखिए इसकी जड़ें सूख जाएंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और घर के अंदर रख रहे हैं तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सूर्य का जो रोशनी है वो आती हो। बिना सूर्य की रोशनी के भी ये घर के अंदर सरवाइव नहीं करेगा दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने लोकेशन बता दी, और लोकेशन को बार बार चेंज नहीं करना। अगर एक बार आपने जहाँ रख दिया इसको वहीं रखा रहने दें। बार बार लोकेशन उचित होगी तो आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता। इसको नुकसान कब पहुंचता है दोस्तों, जब हम इसको इनडायरेक्ट लाइट में नहीं रखते, रोशनी में नहीं रखते, तो इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी। ज़्यादा पानी देंगे, ज़्यादा पानी की निशानियां आपकी पत्तियां पीली हो जाएंगी। और धूप में इनडायरेक्ट लाइट में नहीं रखेंगे तो इसकी पत्तियां भूरे होने लग जाएंगी। ये इसकी निशानी है दोस्तों। और आपको जो भी इसकी भूरे रंग की पत्तियां हैं उसको आपको कट कर देना चाहिए। कट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो भूरे रंग की पत्ती होती है ना, वो फंगस का अटैक का कारण करती है। तो आपको ब्राउन पत्तियों को अपना कैंची से कभी भी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। क्या ये पौधा कटिंग से लग सकता है? नहीं दोस्तों, ये पौधा कटिंग से नहीं लगता। अब जैसे कोई प्लांट लगाया, अगर उसमें से कोई बेबी प्लांट निकल आए, उसको अलग कर कर आप इसकी अलग प्लांट बना सकते हैं दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करके। और ज़्यादातर इसको, अगर आपके घर का जो पानी है उसमें फ्लोराइड है तो इसमें आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं। खैर, मेरे इस प्लांट में तो नहीं है। अगर आपके घर में का प्लांट पानी में फ्लोराइड होगा तो आपकी पत्तियों में ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होंगे। उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 ढक्कन सिरका डालिए और उसमें कपड़े को भिगोकर, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडे से अपनी पत्तियों को
पोंछ डालिए। जैसे है अब एक मिरर हमारा थोड़ा धुंधला होता है तो हम उसको साफ करते हैं ना, उसी तरह अगर इसके पत्तियों में आपको इस तरह के सफ़ेद धब्बे दिखाई दें तो आप उसको मीठा सोडा, बेकिंग सोडा बताया, और मैंने सिरके के पानी से इसकी पत्तियों को पोंछ दीजिए। वो कहते हैं कीटाणु मुक्त हो जाएंगी पत्तियाँ, तब ये नहीं होगा। और इसको आरओ का पानी देना है आपको। और लेकिन जब सर्दी आएगी ना दोस्तों, इसकी थोड़ी सी ना ग्रोथ आपको कम देखने को मिलेगी। सर्दी में इसकी ग्रोथ आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ये साल में दोस्तों 25 से 35 सेंटीमीटर तक बढ़ता है ये पौधा। और ये दोस्तों मेरा प्लांट भी 7-8 महीने पुराना है, मतलब इतनी शाखाएं आई हैं इस पे ये नई नई। तो मतलब ग्रोथ इसकी स्लो होती है, एकदम तेज नहीं होती। गमले में तो थोड़ी स्लो होती है, अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ फास्ट होगी। गमले में ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। और इसके साथ साथ जैसे ही इसके आपके ऊपर ब्राउन पैचेस कोई दिखाई दिए तो वो आपको नीम ऑयल का आप छिड़काव कर सकते हैं। नीम ऑयल से क्या होता है, इसकी जो पत्तियों का छिड़काव करते रहेंगे ना, एक तो वो ऑर्गेनिक तरीका है। और मेरे पीछे ग्रास होपर ने अटैक किया था पत्तियों का, और मैंने एक वीडियो भी डाली है। नीम ऑयल आप अपने प्लांट को किस तरह से छिड़काव कर सकते हैं, आप मेरी उस वीडियो को देखिए, किस तरह से नीम ऑयल का छिड़काव किया जाता है एक प्लांट पे, आपको उसकी बारे में जानकारी मिल जाएगी। नीम ऑयल का छिड़काव करें, ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना कीजिए दोस्तों। इसका आप छिड़काव करें बेकिंग सोडा, सिरका और नीम ऑयल, ये इस प्लांट को बचाएंगे दोस्तों। पानी आवश्यकता अनुसार दीजिए, जब मिट्टी लगे सूखी है तभी दीजिए। और इसके साथ साथ आपको इसको किस दिशा में रखना चाहिए, आप वास्तु के अनुसार आप कंपास निकाल कर इसको उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। ये इसके लिए वास्तु के हिसाब से अच्छी है। और ये प्लांट दोस्तों जानवरों के लिए सेफ़ है। ये जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारी हवा को शुद्ध करता है। और दोस्तों आपने कभी कभी देखे होंगे ताड़ के पेड़, ये ताड़ की प्रजाति में से ही आता है ये। उसमें कुछ फ्रूटिंग होती है, मैंने आसपास देखा है कई जगह पे, क्योंकि ज़मीन में तो ये काफ़ी लेंथ में जाता है ना। उसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, वो अलग वैरायटी का होते हैं, उसमें फ्रूटिंग होती है। उसका ताड़ की कहते हैं शराब भी बनाई जाती है। आपने कभी अपने आसपास उसकी पत्ती, जैसे ये पतली होती है ना एरिका पाम, और वो थोड़ा ना चौड़ाई होती है, हथेली उसकी जैसे हमारी वो होती है ना, वो चौड़ाई में ज़्यादा बड़ा होता है। उसके फ्रूट्स बिहार वगैरह में तो लोग उसके फ्रूट्स को तोड़ के उसका जैसे नारियल पानी की तरह होता है, उसका पानी पिया जाता है, उसकी शराब भी बनाई जाती है। ये है इसके बारे में। और ऐसा ही एक खजूर का भी होता है। खजूर का पेड़ भी इसी तरह से ही इसी प्रजाति में आता है। खजूर का तो आप जानते ही हैं। और मेरे घर पे खजूर के बीज मैंने एक जगह फेंके थे, वहाँ पर भी, लेकिन उसकी पत्तियों का जो शेप है ना दोस्तों, वो दूसरी है, वो इस टाइप की शेप नहीं है। ये आपको इस तरह के प्लांट आपकी नर्सरी में से ही मिलेंगे। कई प्लांट अपने आप उग जाते हैं और कई प्लांट आपको खरीदने पड़ते हैं। वो तो ज़मीन में लगेंगे, खजूर का हो गया या ताड़ का हो गया। अगर आपने घर पे अगर सुंदरता के लिहाज से लगाना है तो आपको नर्सरी जाना पड़ेगा। कम से कम 100 रुपये तक ये आपको प्लांट मिल जाएगा। और आप लगाइए 2, 3, 4, 5 तो लगाइए। आपके जानवरों और आपके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसके अंदर से कोई, मैंने वाइट कलर का कभी भी ये नहीं देखा होगी कोई पदार्थ निकला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप चाहें तो इसकी प्रूनिंग, जैसे बारिश में थोड़ी इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप इसकी थोड़ी सी ना प्रूनिंग कर दीजिए। इसकी ब्राउन पत्तियां हैं उनको कट कर दीजिए। जिसमें लग रहे हैं कि कोई जैसे धब्बे वगैरह हैं तो आप उसको उखाड़ कर अलग कर दीजिए।
बाकी कोई ये आपको कहे कि आप इसकी, मैं कहती हूँ, पत्ती तोड़ कर ना आप पानी में उगा कर देखिए, देखिए अगर ये उगता है तो। देखिए मैंने एक बार करके देखा था, मेरी तो जड़ें नहीं आई, लेकिन आजकल यूट्यूब में कहा जाता है कि इसकी कटिंग अगर आप पानी में लगाए दें ना तो इसकी जड़ें निकलने लगे। मेरी तो नहीं निकली थी। आप प्रयास कर कर घर पर एक जैसे आपके पास कोई मिरर की बोतल हो उसमें डालकर आप देखिए, और ये आप घर के अंदर रख सकते हैं, अपने सोने वाला कमरा है वहाँ पर रख सकते हैं। इस प्लांट का कोई नहीं है, क्योंकि ये आपकी हवा को तो शुद्ध ही करेगा, ऑक्सीजन फैलाएगा। तो आपको अगर ऑक्सीजन से युक्त कोई प्लांट्स चाहिए, इंडोर प्लांट, उसमें आपको एरेका पाम, मैं तो कहती हूँ पूरे आप 5-6 गमले आसपास ऑर्नामेंटल प्लांट, एक तो खूबसूरती भी बढ़ेगी आपके घर की, और दूसरा आपकी हवा पानी सब शुद्ध होगी। ये है एरेका पाम के बारे में जानकारी। तो दोस्तों लगाइए इस प्लांट को। सर्दियों में इसकी थोड़ी ग्रोथ कम रहेगी, तो सर्दियों में ना लगाकर आप इसको मार्च के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक आप इसको घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों ये थी एरेका पाम के बारे में जानकारी। दोस्तों आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।